यीशु नाम है बाप जी, हम तेरे मज़बा पर आते हैं, अपनी कमी, अपनी कमजोरी और गुनाहों का इकरार करते हैं बाप जी, और तेरे कलाम को अपनी जिंदगियों के लिए ले लेते हैं। बिकॉज योर वर्ड इज अ लैम्प टू माई फीट एंड अ लाइट टू माई पाथ, क्योंकि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है बाप जी। तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है बाप जी। हमें जिंदा कलाम के लिए शुक्र करते हैं बाप जी। यीशु नाम से हम बढ़ते जाएं तेरे कलाम में, कुव्वत पाते जाएं तेरे कलाम में, यीशु नाम में, आमीन। मत्ती की अंजील, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 20। उस वक्त जबैदी के बेटों की मां ने अपने बेटों के साथ उसके सामने आकर सजदा किया और उससे कुछ अर्ज करने लगी। Then the mother of Zebedee's son came to him with her sons, kneeling down and asking something from him. Amen. वर्स 20 में हम देखते हैं कि जुबैदी की मां अपने बेटों समेत आती है, अपने दो बेटों समेत आती है और यीशु के सामने आकर सजदा करती है, उसके आगे नील डाउन करती है और उससे कुछ पूछना चाहती है, कुछ अर्ज करना चाहती है। आमीन। वर्स 21, उसने उससे कहा कि तू क्या चाहती है? उसने उससे कहा, फरमा कि ये मेरे दोनों बेटे तेरी बादशाही में एक तेरी दाहिनी और एक तेरी बाईं तरफ बैठे। आमीन। And he said to her, what do you wish? She said to him, grant that these two sons of mine may sit, one on your right hand and the other on the left, in your kingdom. Amen. हम वर्स 21 में उस मां की अर्ज को सुनते हैं, उसकी विश को सुनते हैं जो वो यीशु से कहने आती है। जब यीशु से पूछते हैं कि तू क्या चाहती है, तो उसकी विश, उसकी अर्ज ये होती है कि उसके दोनों बेटे यीशु की बादशाहत में एक उसके दाहिनी तरफ और दूसरा उसकी बाईं तरफ बैठे। ये उसकी अर्ज होती है, ये उसकी विश होती है। आमीन। लेट्स रीड फॉरवर्ड। वर्स 22, यीशु ने जवाब में कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो? जो प्याला मैं पीने को हूं, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। बट जीसस आंसर्ड एंड सेड, डू यू नॉट नो व्हाट यू आस्क? आर यू एबल टू ड्रिंक द कप that I am about to drink and be baptized with the baptism that I am baptized with? Amen. उस मां की अर्ज के उसके दोनों बेटे, एक यीशु की बादशाहत में उसके दाईं तरफ और एक यीशु की बादशाहत में उसके बाईं तरफ बैठे। और यहां पर यीशु उनसे कहते, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो? जो प्याला मैं पीने को हूं, क्या तुम पी सकते हो? टू रीच टू दैट किंगडम, यीशु को एक प्याला पीने को था। उस किंगडम तक पहुंचने के लिए यीशु को वो प्याला खुद पीना था। उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। आमीन। हम अब इस प्याले के बारे में स्टडी करते हैं कि क्योंकि कलाम में इसकी रेफरेंस है, जिस प्याले के बारे में यीशु यहां पे बोल रहे हैं, इस प्याले का जिक्र है। हम उस रेफरेंस को पढ़ते हैं। लूका की अंजील, रेफरेंस लूका की अंजील, लूक चैप्टर 22 वर्स 42। ए बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। आमीन। यहां पर हम उस प्याले का जिक्र वापस देखते हैं जो जुबैदी के बेटों की मां ने आके जब अपनी ख्वाहिश को रखा, अपनी विश को रखा, उसका इजहार किया, तो यीशु जिस प्याले की बात करते हैं कि जो प्याला वो पीने को थे, जो वो प्याला पीने को है, कि क्या तुम पी सकते हो? हम उस प्याले का जिक्र वापस से देखते हैं। वो प्याला काय का था जिसके लिए यीशु दुआ करे थे कि ए बाप, अगर तू चाहे। He wanted the will of God. तो will of God क्या थी कि वो इस प्याले को पिए, to reach to that kingdom, जिस किंगडम में जुबैदी के बेटों की मां चाहती थी कि उसके बेटे एक उसकी दाएं और बाईं तरफ बैठे। उस किंगडम में खुद पहुंचने के लिए यीशु को इस प्याले को पीना जरूर था। ये बाप की मर्जी थी। ए बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले। वो प्याला मौत का प्याला था।
तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। यीशु इस वक्त उस जगह पे था जहां पे उसके पकड़वाने वाले आ रहे थे। वो चाहता तो उस जगह से कहीं और जा सकता था, मगर वो इंतजार कर रहा था क्योंकि यही बाप की मर्जी थी। यही बाप की मर्जी थी जो उसकी जिंदगी में पूरी होनी थी। वो बाप की मर्जी को पूरा करने आया था। प्रेज द लॉर्ड। हम यहां पर उस सफरिंग को देखते हैं, उस तकलीफ और अजियत को देखते हैं, उस प्याले को जो वो पीने को था, जिससे उसको गुजर के जाना जरूर था ताकि वो उस किंगडम तक पहुंचे। इन एक्सेप्टिंग द परफेक्ट विल ऑफ गॉड, दिस वॉज द परफेक्ट विल ऑफ द फादर फॉर जीसस, कि उसको वो प्याला पीना जरूर था। और हम वो ही देखते हैं जब उसकी मां ये बात करती है, जुबैदी के बेटों की मां बात करती है, तो यीशु का जो जवाब होता है, यीशु का जवाब, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो, जो प्याला मैं पीने को हूं क्या तुम पी सकते हो? वो प्याला मौत का प्याला, जो उनको बाप की मर्जी पर इन ओबीडियंस and in the will of God, so the mankind is saved, ताकि मैं और आप बचाए जाएं, ताकि हम बचाए जाएं। आमीन। उसने उनसे कहा, मेरा प्याला तो तुम पियोगे, लेकिन अपनी दाएं बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं, मगर जिनके लिए मेरे बाप की तरफ से तैयार किया गया है उन्हीं के लिए है। आमीन। यहां पे भी बाप की मर्जी है कि दाएं या बाएं कौन बैठेगा। आमीन। रसूलों के अमाल में बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 12 वर्स 2 में पढ़ते हैं, और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया गया। यहां पर याकूब ने, जो यूहन्ना का भाई था, उसने मौत के प्याले को पिया। सो हम देखते हैं कि किस तरह देयर आर डिसाइपल्स, देयर आर पीपल हु गो थ्रू दिस बाय ड्रिंकिंग दैट कप जो यस्सु ने पिया। प्रेज द लॉर्ड। रेफरेंस मत्ती की अंजील मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 41-42। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तहद है मगर जिस्म कमजोर। द स्पिरिट इंडीड इज विलिंग बट द फ्लैश इज वीक। फिर दोबारा उसने जाकर यूं दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर ये मेरे पिए बगैर नहीं टल सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। आमीन। यहां पे यीशु ने खुद एक सिचुएशन में होते हुए हमें कुछ सिखा दिया। हमें सिखाने के लिए कलाम है। अगर हमारी रूहानी आंखें और कान खुले हैं तो हम पढ़ सकते हैं कि अगर हम जागते रहें रूहानी तौर पे और दुआ में रहें तो हम आजमाइश को अपने से हटा सकते हैं, क्योंकि वो खुद कहता है जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। अगर हम आजमाइश में नहीं पड़ना चाहते तो हमें जागना है और दुआ करनी है, क्योंकि रूह तो मुस्तहद है मगर जिस्म कमजोर है। आमीन। So we need to learn from a master, from a teacher, how to stand in a situation, how to deal with a situation. Worry will not end the situation, but praying और उसके कलाम में कायम रहने से हम आजमाइश से दूर हो सकते हैं, ताकि हम आजमाइश में ना पड़े। जब ए हमारे बाप भी पढ़ते हैं जो उसने हमें दुआ सिखाई, ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माने जाए, तेरी बादशाहत हो, जैसे तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती जमीन पे हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शे, तू हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ना दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। वर्स 24। और जब 10 ने ये सुना तो उन दोनों भाइयों से खफा हुए। आमीन। We will continue our study from verse 25 onwards tomorrow. God bless you all. Amen.